28 से पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम का ख़ात्मा होगा, उसके हवाले से भी कोई पेशरफ्त अभी तक नज़र नहीं आ रही है। दीनी मदारस के हवाले से रजिस्ट्रेशन का मसला कानून के ज़रिए तय हुआ था। आज मदारस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जा रही है 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत, और मदारस के हाथ मरोड़ कर उनको मजबूर किया जा रहा है कि वज़ारत तालीम के तहत आपको रजिस्टर्ड होना होगा। ये उस कानून की भी तौहीन है, ये असम्बली की भी तौहीन है, और हुकूमत धड़ल्ले के साथ इस तौहीन की मुर्तकब हो रही है। इसके अलावा 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अगर उन इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी। हम मज़ीद सूबों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। इसी तरीके से NFC अवार्ड के हवाले से भी बातें चल रही हैं। सूबों का जो हक है, आईन कहता है कि उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। आज सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है तो हमने उसूली फैसला यही किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसूली तौर पर हमने तय की हैं। मज़ीद जब कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तो फिर उनकी जुज़ियात पर बातचीत हो सकेगी। सरजद हमने अपना ये मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने जैसे ये कहा कि आपने NFC की भी मुखालफत कर दी है, आपने उसके साथ 26वीं आईनी तरमीम में जो मंजूर हुआ उसका भी मुखालफत कर दी कि उसमें जो चीज़ें रह गई थी उनको दोबारा ना लाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कही जा रही है 243 आर्टिकल, उसमें तरमीम, क्या ये उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा था या नहीं था? क्या आप इसकी हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? इस सवाल जी बिल्कुल आपने सही बात की है। हमने इसको दो हवालों से देखना है। अगर तो मुल्क के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर, आइन के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर उसके मनफी असरात पड़ते हैं तो हमें कबूल नहीं होगा। अगर उसमें कोई इंतज़ामी किस्म की बातें हैं और सिर्फ इंतज़ामी किस्म की बातें, तो इंतज़ामी चीज़ें जो हैं वो मुल्क में चलती रहती हैं। उसके हुजूम को हम देखेंगे, उसकी शक्ल को हम देखेंगे कि वो क्या है, तब जाकर हम उस पर कोई हद करें। 243 आर्टिकल में जो मतलब की तरमीम की बातें हो रही है, क्या इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या मुल्क भर में जो मसाइल है वो ठीक हो जाएंगे? और दूसरा ये है कि आपके बेटे को जब यारक पे रोका गया तो उसके बाद से आपने जिस तरह रिएक्शन दिखाया और अभी जिस तरह के उलमा या लोग या आपके कारकुन टारगेट हो रहे हैं, उस तरह का रिएक्शन आप नहीं दिखा रहे, क्या वजह है? देखिए, मैंने तो उस वक्त भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। आपने कौन सी मेरी रिएक्शन देखी? कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई एहतजाज, कोई धरना, कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि मैं अपने मुल्क के तमाम बच्चों को असजद के बराबर समझता हूँ। जो मेरे सामने वो शहीद हो रहे हैं, उनका खून बह रहा है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, और मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए तो एहतजाज करूँ, उस पर रद्द-ए-अमल दूँ, और बाकियों के बारे में तो ऐसी कोई बात खुदा न करे कि ऐसा हो। हम बड़े संजीदा लोग हैं और हमें हमारे सामने हर बच्चे का खून अपने औलाद का। 243 आर्टिकल पर मैंने जवाब दे दिया है, तफसील से दे दिया है। उम्मीद है कि ये सब कुछ उसके बाद ठीक हो जाएगा अगर इसमें तरमीम हो जाए। हज़रत ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा। जी जब ठीक करने की बात आएगी तो जब तक हम इज्तिमाई सोच पैदा नहीं करेंगे और सिर्फ एक इदारे के कोई सोच वही हाकिमियत करेगी, तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट से पूछना चाहिए, हमारे पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी है उससे उसको बिठाना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए, और एक इज्तिमाई कौमी राय जो है उस पर। मौलाना साहब ये बता दें बुनियादी तौर पर, मौलाना साहब बुनियादी तौर पर ये बता दें कि इस वक्त जो अपोजिशन की बड़ी जमात है वो आपसे पैदर पे आपसे मुतवातिर मुलाकात हुई और एक बार फिर आपकी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गई है। उन्होंने एक आज असूली बयानिया ये जारी किया है कि हमारी पार्लिमानी पार्टी ने ये फैसला किया है कि ये जो है ना, ये सिस्टम
ये सारा का सारा फेक है, ये असम्बली फेक है और इस असम्बली को मैंडेट ही नहीं है कि इतनी बड़ी जोहरी तब्दीली कर दे आइन में। आप इस बारे में मेरे ख्याल में मैं इसकी तायद करूँगा, इसलिए कि ये एक अवाम की नुमाइंदा तो हमने कभी नहीं कहा उसको, और 26वीं तरमीम के दौरान तमाम पार्लियामेंट जो है वो बाहमी तौर पर राब्ते में था, और उसी राब्ते ने ये कमाल दिखाया कि हमने हुक्मरान को एक ड्राफ्ट के 35 दफ़ात से दस्तबरदार किया, और बहुत से हमने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो डाली वो कबूल हुई, लेकिन अब वो प्रैक्टिस दोबारा तो ऐसी असम्बली ना करे कि जो जिस पर एतराज़ात हैं और जो अवाम की नुमाइंदगी के हवाले से वो उस पर क्वेश्चंस हैं। आपने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया और 26वीं आईनी तरमीम में ही एक्सटेंशन की बात आई और टेन्योर 5 साल हुआ। एक तो ये कि एक बात ये हो रही है कि सुप्रीम कमांडर जो है वो उसके जो ताकत है या जो अथॉरिटी है वो सदर मुमलिकत से कहीं और शिफ्ट हो रही है, एक। और दूसरी चीज़ ये कि आप नहीं समझते, आपने भी उस एक्सटेंशन में हिस्सा लिया कि अगर एक बंदे को एक्सटेंशन मिलती है तो पीछे सैकड़ों अफसरान मुतासर होते हैं, और ये तासुर भी आता है कि शायद एक बंदा जो है वो कॉम्पिटेंट है, बाकी इदारे में से लोग नहीं है जो इस इदारे को जो है वो उसकी लीडरशिप कर सके। तो आप नहीं समझते कि इससे पामाली भी होती है और ये तासुर भी सामने आता है? मेरे ख्याल में हमें एक तबी और फितरी किस्म का निज़ाम बनाना चाहिए। गैर तबी और गैर फितरी किस्म के जो हम कवानीन बनाते हैं, सोसाइटी कल उसको कबूल नहीं करती, सियासी माहौल उसको कबूल नहीं करता, तो हमें अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये बताएं, 26वीं आईनी तरमीम में ख़त्म कर दी गई, जो 35 शक़ें ख़त्म कर दी गई थी, उसमें से कुछ दोबारा जिस तरह आपने कहा कि ऐड किए जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में उनका साथ देकर आपने गलती की, अगर गलती की तो बार बार उन पर ट्रस्ट क्यों करना? बात तो सुनो खुदा के बंदे, हमने कहा कि हमने उनका साथ नहीं दिया, उनको दस्तबरदार किया, जब हमारी मर्जी का बना तो हमने तब जाकर वोट दिया। तो अब अगर वो दोबारा लाएंगे तो एक दफ़ा दस्तबरदार होने के बाद जब दोबारा लाएंगे तो हम फिर मुखालफत करेंगे। मौलाना ये बताएं अहम मामला 27वीं आईनी तरमीम का है, उतना ही अहम मामला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का है। आप असर रखते हैं अफगानिस्तान के हवाले से भी, क्या आपको एतमाद में लिया जा रहा है? मुज़ाकरात आज फिर हो रहे हैं और ग्रंटर जो है 2 ऐसे मुल्क हैं, क्या उनसे रब्ता हुआ आपका या हुकूमत का क्या किरदार होगा आपका? नहीं, मेरा इस वक्त कोई रब्ता नहीं है, लेकिन मैं मुंतज़िर हूँ एक अच्छी खबर का कि मुज़ाकरात कामयाब हों। हमारी दुआएं हैं, हम 2 पड़ोसी मुल्क हैं और बाहमी तौर पर हमारे बेहतर ताल्लुकात ही हमारे इस्तेहकाम का जरिया बन सकते हैं। ये बताएं कि 27वीं तरमीम आज सेनेट में लाने के लिए तैयारियां की जा रही थी, नहीं ला जा सकी। एक मौका पर के जब ये तरमीम पार्लियामेंट में लाई जा रही है और उसके मसवदे के बारे में एक इबहाम सामने नहीं आ रहा, आप क्या समझते हैं कि ये मसवदा क्या हुकूमत के पास नहीं है, इत्तेहादी जमातों के पास नहीं है, या जिन लोगों ने आपसे मुलाकातें की हैं उनका इस बारे में क्या ख्याल था, और ये फिर मसवदा है कहाँ पर? अब ये तो मुझसे न पूछे, तो मेरे से पूछने है भी कि नहीं है, ये है भी और नहीं भी है, कहाँ पर है, किसके हाथ में है, कहाँ से होते हुए हमारे पास पहुँचेगा, ये तो सारे सवालात वो है तो ये कौन मुझसे मुताल्लिक़ नहीं है। साहब, बांग्लादेश के दौरे का मतलब बताएं, बांग्लादेश का दौरा जो आप करने जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि आपको सार्क स्टिकर नहीं दिया जा रहा, वीज़ा नहीं लगाया जा रहा हुकूमत की तरफ से कोई, तो इस पर क्या कहेंगे? मुझे कुछ इतलात मिली थी कि मुझे इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन देखते हैं अभी फिलहाल तो दिन है अभी। साहब ने आपकी मुलाकात की थी, पहले तो ये बताएं कि वो किसका पैगाम लेके आए थे, और दूसरा ये है कि अगर उनके पास ये मसौदा नहीं है तो कौन फराहम करेगा? बेटा वो मैं गया था उनकी दावत पे कराची में, उनके घर प्रॉक्सी तौर पर वो मेरे घर तशरीफ ले आए, बहुत मेहरबानी, हमें इज्जत दी उन्होंने, इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर 9 महीने तक मुशावरत जारी रही, फिर उसके बाद जितनी आईनी तरमीमें हैं उसके ऊपर मुशावरत का वक्त जो है तो कम होता चला गया। अब भी पार्लियामेंट को जो जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम पास हुई उसमें भी मुशावरत का वक्त कम होता नजर आया हमें। अब जो 27वीं में हम खड़े हैं इसके ऊपर तो ऐसे लग रहा है जैसे आनन फानन आएगी और आनन फानन हो जाएगी, इसके ऊपर ये क्या जमहूरियत? देखिए देखा जाता है एजेंडे को। 18वीं तरमीम में कोई 2 फरीक एक दूसरे के मुकाबले में नहीं थे,
तमाम पार्लियामेंट एक ही कमेटी में एक पेज पे बैठी हुई थी और जितनी तरामीम माजी में हुई उन तमाम तरामीम का एक एक करके जायज़ा लिया गया और ख़ास तौर पर 17वीं तरमीम को मुकम्मल कलादम किया गया। फिर उसके बाद उन शकों पर दोबारा गौर किया गया और पूरे पार्लियामेंट ने मुत्तफ़क़ा उसको पास किया। तो ज़ाहिर है इसका एजेंडा लंबा था और उस पर वक्त ज़्यादा लगा और हर पार्टी ने अपना इनपुट दिया, उस पर बहस हुई, बातचीत होती रही। अब जो आई है अभी 26वीं तरमीम, तो उस पर उनका ख्याल ये था कि हम 24 घंटे में वरना 3 दिन के अंदर अंदर पास कर लें, लेकिन हमने कहा नहीं, इस तरह तो नहीं होता। तो 1 महीना 1 हफ्ता तक लग गया उसको किसी नतीजे पे पहुंचाने के लिए। अब जब ये सामने आएगा तो पता चलेगा इसका हुजूम कितना है, कितना टाइम लगेगा। मौलाना साहब 2-3 रोज़ के बाद जब आपसे बात हुई तो आपसे हमने पूछा कि बिलावल ने कोई आपसे मुसवदा शेयर किया, तो आपने कहा उन्होंने इशारे दिए, लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन वो तो ज़ाहिर इन पिक्चर थे। रात को उन्होंने 2:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा 243 के अलावा सब कुछ मुस्तरद करता हूँ। आप इस पर क्या कहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? ये तो उनके साथ फिर बैठकर बात करनी होगी, थोड़ा उनके मौक़िफ़ को समझना होगा। और ये अच्छी बात है कि सियासी जमातों के दरमियान अगर बातचीत के माहौल मौजूद रहे तो इफ़हाम व तफ़हीम का माहौल भी रहता है। उन्होंने एक चीज़ को क्यों कबूल किया और बाकी चीज़ों को क्यों मुसरत किया, ये तो फिर जब उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तो मैं तबसरा कर सकता। सर कराची मुलाकात भी होनी आपकी इसी पे? जी मैंने पढ़ा नहीं है ना, जब पढ़ूंगा तो उसके बाद पता चलेगा। कराची में क्या आपकी मुलाकातें हैं पीपल्स पार्टी के साथ? ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत वहाँ पे हो जा रही है। नहीं, अगर तो ज़रूरत महसूस हुई तो ज़रूर मिलेंगे, पर कोई एजेंडा नहीं। थैंक यू।